शहर डूब रहा था। पीपल्स पार्टी वाले आसिफ अली जरदारी की सालगिरह मना रहे थे। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि 2 घंटे की बारिश के बाद शहर की सूरत हाल सामने से है। हमारा सवाल है कि वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले 100 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए। एक महकमे के 2 वजीर होने के बावजूद ये सूरत हाल है। शहर पानी में डूबा है। वज़रा कहते हैं पानी निकल गया। पीपल्स पार्टी की वजह से मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करवाने की साजिश हो रही है। के इलेक्ट्रिक को बारिश के बाद शहर की बिजली बंद करने का एक और मौका मिल गया। कई घंटों से नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, बल्दिया, न्यू कराची, लियाकताबाद और मंगोपीर के इलाकों में बिजली गायब। शादमान टाउन में शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज। के इलेक्ट्रिक की गाड़ी का घेराव कर लिया गया। पानी जमा होने के बायस बहाली का ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। बल्दियाती इदारे निकासी आप के अमल में तेजी लाएं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत फाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। इजलास में मुल्क की सलामती, सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में मीडिया के वाजिबात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पायलट्स की डिग्रियों समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास भी होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर गौर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाने की तैयारी पर मुशावरत। वज़ीर आज़म का नौजवान रज़ाकारों को खुद एतमाद में लेने का फैसला। टाइगर फोर्स से मुतालिक चीन की जानिब से लिखा गया ख़त भी वज़ीर आज़म को पेश। वज़ीर आज़म का आलमी सतह पर टाइगर फोर्स की पज़ीराई पर इज़हार मुसर्रत। वज़ीर आज़म का टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन एक बार फिर खोलने का इंदिया। एयर ब्लू तैयारा हादसे को 10 बरस मुकम्मल हो गए। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। 2010 से 2020 तक फ़ज़ाई हादसात में कई जिंदगियों के चिराग गुल हुए। वज़ीर आज़म ने सानिया कराची की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने की हिदायत की। आज़ादाना इंक्वायरी से लवाहिकीन और पूरी कौम को असल हक़ाइक़ मालूम हुए। मुल्क में तवील अरसे बाद कोरोना वायरस के केसेस 1000 से कम रिपोर्ट। 24 घंटों में 936 मरीजों का इजाफा। केसेस 2,75,225 तक पहुँच गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 23 अफराद जाँ बाक। मजमूई अमवात 5,865 हो गई। अब तक 2,42,36 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। पंजाब में ईद उल अज़हा पर 10 रोज़ के लिए सख्त लॉकडाउन का निफाज। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हमरा लाहौर में लॉकडाउन का जायज़ा। कहा लॉकडाउन का फैसला कौमी मफाद में किया गया। दूसरी तरफ पंजाब भर में ताजिर तंजीमों ने लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। फैसलाबाद, सरगोदा, मियाँ चुन्नू, विहाड़ी, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ताजरों के मुजाहरे। लॉकडाउन का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का रात गए बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। उस्मान बुज़दार की लिबर्टी के करीब पार्क में सोने वाले बाज़ अफराद को पनाहगाह में मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने शहर में ईद उल अज़हा के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। बाज़ मकामात पर कचरा देखकर बरहमी का इजहार किया। LWMC को शहर में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद सजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। एडमिन जज जवादुल हसन के अदालती तातीलात पर होने के बायस केस में पेशरफ्त न हो सकी।
सुप्रीम कोर्ट ने अडियाला जेल में वीडियो लिंक सहूलत न होने का नोटिस ले लिया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और इस्लामाबाद को नोटिस जारी। बताया जाए वीडियो लिंक ट्रायल के हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल रवात की जमानत के मुकदमे में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि टेक्नोलॉजी के दौर में वीडियो लिंक सहूलत फराहम करना मुश्किल नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब IG जेल खाना जात और हुकूमत को खत लिख के पेशरफ न हो सके। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। एक से एक खूबसूरत और तंदुरुस्त जानवर खरीदारों को मुतवज्जा करने लगे, लेकिन आसमान से बातें करती कीमत सुनकर सुन्नत इब्राहिमी पर अमल दरामद के ख्वाहिशमंदों को दिन में तारे नजर आ गए। बेशतर शहरी खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर। कामून की मंडी में गोली जैसी रफ्तार वाली स्वाति मेंढों को बंदूक का नाम दे दिया गया। इमरान खान खुसूसी खिताब कर रही हैं। हमारे 10 लाख रजिस्टर्ड रजाकार हैं जिनको हम टाइगर्स कहते हैं। इनसे इन सबको आप सबको मैं ये कह रहा हूँ कि 9 अगस्त को आपने ये लीड करनी है, आपने क़यादत करनी है शजरकारी की। इसमें नौजवान, हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स सब ने शिरकत करनी है, क्योंकि हम सबको समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान में दरख्त लगाना 2 वजह से ज़रूरी है। एक कि जो हमारे शहरों के अंदर आलूदगी, पोल्यूशन बढ़ रही है और इसकी वजह से लोगों की सेहत पे असर पड़ रहा है और आगे जाके मज़ीद और पड़ता जाएगा अगर हम अभी से इसका कुछ ना करें। दूसरी वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है, जिस तरह मैं बार बार बता चुका हूँ, ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज है उसमें जो मुल्क मौसम गर्म होने से सबसे 10 उन मुल्कों में से जो सबसे ज़्यादा मुतासर है उसमें पाकिस्तान एक है। इसलिए हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क में शजरकारी करनी है। तो इंशाल्लाह 9 अगस्त को मैं भी शामिल होऊंगा इसमें। सारी टाइगर फोर्स हमारी शामिल होगी और मज़ीद जो भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप रजिस्टर हों ताकि हम आपको बताएं कि मुल्क के किस हिस्से में आपको कौन लीड करेगा, किधर से आपको पौधे मिलेंगे, ताकि आप पूरी तरह इस मुहिम में शामिल हों। तो इंशाअल्लाह हमने जो टारगेट बनाया हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख का एक दिन में रिकॉर्ड कायम करेंगे कि एक दिन में सबसे ज़्यादा दरख्त इस मुल्क की तारीख में लगाए जाएंगे इंशाअल्लाह 9 अगस्त को। शुक्रिया। टाइगर फोर्स के हवाले से खुसूसी पैगाम दे दिया। 9 अगस्त का वो दिन होगा जब नौजवान मुल्क भर में पौधे लगाएंगे और पाकिस्तान को एक खुशहाल। मकीनों ने के की गाड़ी का घेराव किया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पानी जमा होने के बायस बहाली के ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। बल्दियाती इदारे निकासियात के अमल में तेज़ी लाएँ। के इलेक्ट्रिक को बिजली के वो बंद करने का एक और बहाना मिल गया। बारिश की छींटें बड़ी नहीं कि कराची के मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मानसून की सूरत हाल के हवाले से इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध ने नालों की सफाई और सड़कों पर पानी के हवाले से प्लान तलब कर लिया। अपडेट है, आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से आज अहम इजलास की सदारत की जा रही है। मानसून की सूरत हाल जानने के लिए इजलास बुलाया गया। वज़ीर आला सिंध ने नालों की सफाई, सड़कों पर पानी के हवाले से प्लान तलब कर लिया। कुदरती आबी गुजरगाहों पर इमारतें बन गई हैं। कहना था वज़ीर आला सिंध का। ये भी कहा गया कि नालों के साथ तजावुज़ात के बायस बारिश का पानी नहीं निकल पाता। सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं है।
और वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत ने चीफ सेक्रेटरी के हमरा लाहौर में लॉकडाउन का जायज़ा लिया। आपको बता दें कि नई SOPs के तहत गुज़िश्ता रात 12 बजे से लाहौर और पूरे पंजाब में आपको बताएं कि लॉकडाउन को सख्त किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन का नया नोटिफिकेशन 10 रोज़ के लिए जारी किया गया और अब इन ताज़ा अहकामात के बाद पंजाब भर की सूरत हाल क्या है, इसको मॉनिटर करने के लिए वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत ने चीफ सेक्रेटरी के हमरा लाहौर में लॉकडाउन का जायजा लिया है। पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी ने पुलिस के हमरा घंटा घर का दौरा किया। मक्की मार्केट में खुलने वाली दुकानों को बंद करवाया गया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद अफराद हिरासत में ले लिए गए। AC सिटी ने कहा है कि लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करने वाले ताजिरों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। बात कर लेंगे इसी बारे में खादिम हुसैन गिल से। खादिम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से 9 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन फैसलाबाद के जो ताजर हजरात हैं वो उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये जो फैसला किया गया है लॉकडाउन का वो इनका मुआशी कत्ल करने के मुतरादिफ है। यहाँ पे चौक घंटा घर में 8 बाज़ारों के जो ताजर हैं वो इस वक्त अपनी दुकानों के सामने जमा है।